हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कुपोषण तथा संतुलित आहार। हम आप जानते हैं संतुलित आहार क्या होना चाहिए या संतुलित आहार किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैलेंस डाइट। क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। हम आप जानते हैं संतुलित का मतलब होता है जो एकदम बराबर हो, सारी चीज़ों से समुचित मिला हुआ हो, जिसकी आवश्यकता हो वो उस तत्व में या उस भोजन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार का मतलब होता है ऐसा आहार जिसमें सारी चीज़ें एक संतुलन में मिली हों, जिनका हमारे शरीर में आवश्यकता होती है और वो सारा आवश्यकताएं भोजन से मिलें, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। इसी प्रकार से कुपोषण क्या है? हम आप जानते हैं जो संतुलित आहार बहुत लंबे समय तक नहीं करते या नहीं मिलता है, उनके अंदर शरीर में कई प्रकार की कमजोरी आ जाती है और अंत में वो कमजोरी धीरे धीरे एक बीमारी का रूप ले लेती है और सामान्य शरीर का विकास नहीं होता है और हाथ पैर फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है या उनमें चिड़चिड़ापन हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण कुपोषण में देखने के मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित आहार किसे कहते हैं। ऐसा आहार जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि संतुलित आहार का मतलब होता है उचित मात्रा में। उचित मात्रा का मतलब होता है जितना हमारे शरीर में आवश्यक होती है वो सारे तत्व जो हैं उस भोजन में उपस्थित होना चाहिए, तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं, बैलेंस डाइट। अब संतुलित आहार में आता कौन सा है? संतुलित आहार का मतलब जैसे हम सब लोग सुनते हैं कि दूध एक संतुलित आहार के रूप में है। दूध का सेवन करने से क्या होता है? शरीर के सारे तत्व में कुछ ना कुछ मात्रा में उसमें विद्यमान होते हैं। इसी प्रकार से कहा जाता है जैसे अंडा है, तो अंडे को भी संतुलित आहार के रूप में लिया जा सकता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुपोषण यानी कि ऐसा आहार जो लंबे समय तक कौन सा उचित मात्रा में संतुलित आहार नहीं लिया होगा, उसको क्या हो जाएगा? कुपोषण हो जाएगा। आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक न मिलना ही कुपोषण है। न मिलना ही कुपोषण है, जिसके कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण व शरीर अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है। ये लगभग बीमारियां बच्चों में पाई जाती है और महिलाओं में पाई जाती है, जहां पर संतुलित आहार नहीं लिया जाता है। तो उसी के लक्षण को कहते हैं कुपोषण। क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। कुपोषण के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। कुपोषण के सामान्य लक्षण निम्नलिखित में क्या होता है? इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। शरीर की वृद्धि रुकना, यानी कि जो शरीर की वृद्धि होना चाहिए वो क्या होती है? सामान्य से असामान्य होती है या कम होती है। मांसपेशियां ढीली होना अथवा सिकुड़ जाना, यानी कि जो मांसपेशियों का फैलाव होता है वो क्या हो जाता है? सिकुड़ जाती हैं, ये कम होती हैं। फिर आता है झुर्रियाँ युक्त पीले रंग का त्वचा होना, यानी कि जो शरीर की त्वचा होती है उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उसका रंग पीला हो जाता है और उसका त्वचा क्या होता है? पीले रंग का हो जाता है। और जो भी काम है वो शीघ्र रूप से क्या हो जाता है? थकान उसको महसूस हो जाती है। फिर इसके बाद आता है उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है तथा उसको क्या होती है? घबराहट होती है, क्योंकि जब शरीर कमज़ोर होगा तो स्वाभाविक है कि हम चिड़चिड़ापन आ जाएगा और हमें घबराहट होने लगी। फिर आता है हाथ पैर पतले एवं पेट फूल जाना अथवा शरीर में सूजन आना। हम आप देखेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है? हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट फूल जाता है, साथ साथ क्या होता है? शरीर में सूजन आ जाती है। इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कुपोषण के लक्षण होते हैं। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं कुपोषण जनित रोग या कुपोषण से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। कुपोषण का मतलब हम समझ गए हैं कि जिसकी शरीर की वृद्धि सामान्य रूप से नहीं होती है, उसमें कुछ कमी पाई जाती है, उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण जनित कौन कौन से रोग होते हैं, इन्हें हम देखते हैं। कुपोषण जनित रोग, कारण, लक्षण और बचाव, यानी कि कुपोषण से कौन से रोग होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, उनके कारण क्या है और उनका बचाव हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है मरेस्मस।
मरेस्मस रोग एक पाया जाता है जो कुपोषण जनित रोग होता है। इसके लक्षण है या कारण क्या होता है, कारण दिया हुआ है प्रोटीन व कैलोरी की कमी होती है। प्रोटीन की कमी व कैलोरी की कमी होती है जिसके कारण से मरेस्मस रोग हो जाता है। इसके लक्षण दिया हुआ है कमज़ोर शरीर, दुर्बल चेहरा, धसी आँखें, इस प्रकार के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें बचाव क्या करना है, संतुलित भोजन लेना चाहिए। क्या करना है, हमें संतुलित भोजन का प्रयोग करना चाहिए, तब मरेस्मस रोग से हम बच सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है क्वयस्कर रोग। क्वयस्कर रोग भी कुपोषण जनित रोग होता है। इसमें भी प्रोटीन की कमी होती, क्या होता है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन की कमी से कारण क्वयस्कर रोग हो जाता है। साथ साथ इसमें क्या होता है, कौन से लक्षण पाए जाते हैं, शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ पैर दुर्बल हो जाते हैं और बाल भूरे पतले होते हैं, भूरे पतले होते हैं। ये भी क्या होता है, बचाव के लिए हमें करना क्या है, प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए, प्रोटीन युक्त भोजन लेना चाहिए। इसके कारण से क्वयस्कर रोग दूर हो सकता है। फिर अगला दिया हुआ एनीमिया। हम आप जानते हैं सबसे प्रचलित बीमारी है एनीमिया। एनीमिया रोग छोटे बच्चों में पाया जाता है और महिलाओं में पाया जाता है। ये आयरन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। और इसमें नाखून का सफ़ेद पड़ जाना है, पैरों में सूजन आ जाती है और भूख कम लगती है। इसके लिए सबसे अच्छा काम है आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए और साथ साथ हमें इसके बचाव को ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से हम कुपोषण जनित रोगों को देखें, जिसमें दिया है मरेस्मस रोग, क्वयस्कर रोग और एनीमिया रोग। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे, कुपोषण का प्रभाव, यानी जो कुपोषण होता है उसका प्रभाव शरीर पर कैसे पड़ता है, या हम बच्चों को कैसे पहचाने कि कुपोषण है कि नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कुपोषण के प्रभाव को प्रभावित कैसे करते हैं। सबसे पहले है कुपोषण का प्रभाव। जो कुपोषण व्यक्ति होता है, या बच्चे होते हैं या महिलाएं होती या कोई भी व्यक्ति है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, कुपोषण से व्यक्ति का शारीरिक, यानी कि जो शारीरिक विकास उसके उम्र के हिसाब से होना चाहिए वो नहीं होता है। मानसिक विकास, मानसिक यानी कि जो सोचने समझने की या करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। तथा बौद्धिक विकास, बौद्धिक मतलब उसका बुद्धि का विकास भी जो है प्रभावित होता है। जो निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जो हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे वजन में निरंतर कमी आ जाती है, यानी कि जो उसका वजन होना चाहिए वो निरंतर क्या है, बढ़ना चाहिए, तो क्या होता है, घट जाता है, स्थिर हो जाता है। वजन में निरंतर कमी होना। मांसपेशियों की दुर्बलता, यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर होना, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर होना। तथा बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे बच्चा है तो बौद्धिक विकास का अवरुद्ध हो जाता है, वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाता, उसका मन नहीं लगता है। फिर इसके बाद आता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का मतलब है कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर के अंदर पाई जाती है, जिसे कहते हैं बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। फिर इसके बाद आता है संक्रामक रोगों से ग्रसित होना, यानी कि कोई भी बीमारी होती है उसको जल्दी प्रभावित कर देता है, इस प्रकार से उसको संक्रामक रोगों से ग्रसित हो जाता है। फिर इसके बाद आता है वयस्क होने पर कार्य क्षमता में कमी होना, यानी कि जब वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके कार्य क्षमता में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। इस प्रकार के लक्षण कुपोषण में पाए जाते हैं, इस प्रकार से उसे प्रभावित करता है। हमने देखा कि संतुलित आहार किसे कहते हैं, कुपोषण क्या है, कुपोषण से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, कुपोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, इसको आज हम समझे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी न्यू ईयर।